जननी ने कहा था कि तेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है, तो अर्थात अभी इन 1-2 साल में किसी ने जन्म लिया होगा। तो वो मंत्रणा करते हुए उसने कहा था कंस ने कि देखो भाई, जितने भी ब्रजमंडल में 2 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उन सबको मार दो। मारेगा कौन, तो ये अभी आप सुनेंगे। पूतना ने कहा ये काम मैं कर सकती हूँ, हाथ उठा दिया। ये बात वसुदेव को पता चली थी कि कंस चुप नहीं बैठेगा, छोटे छोटे बच्चों को मरवाएगा। तो इसीलिए वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा, तुम्हारे घर में अभी अभी तुम्हारा लाला हुआ है। अब बाबा को तो पता था वसुदेव जी को, हमारे घर में जो बालक हुआ है अभी छोटा है। मैंने सुना था यहाँ मथुरा में बात चल रही थी कि कंस छोटे छोटे बच्चों को मारने का प्रयत्न करेगा, इसलिए तुम जल्दी जाके गोकुल में जाओ और अपने बालक की रक्षा करो। ऐसा कह के नंद बाबा वापस लौटते हैं। इधर उस संगोष्ठी में, उस गोष्ठी में जो इसने मंत्रणा करी थी कंस ने, उसमें किस सबको बोला भाई कौन मारेगा छोटे छोटे बच्चों को। तो बहुतों ने तो हाथ पीछे कर लिए, किंतु पूतना खड़ी हो गई। इसका नाम बकी, बकासुर की बहन बकी था। क्या था इसका नाम? पूतना तो बाद में पड़ा, पहला इसका नाम है बकी। अहो बकी यम। इस बकी ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं कर सकती हूँ ये काम। बोले तो स्त्री है पगली, तो कैसे मारेगी? बोले तुम्हें यही तो पता नहीं है, मैं जैसे चाहूँ वैसा रूप बदल देती हूँ, जैसा चाहूँ वैसे रूप धर देती हूँ। इसीलिए ऐसे करते हैं राजा, ऐसे करते हैं राजन कि मुझे ये काम दे दो, मैं सभी बालकों की हत्या कर दूंगी, जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे सबको मार दूंगी। बोले पगली, यदि तू ऐसा कार्य करेगी तो सारे ब्रजमंडल को पता है कि तू मेरी पार्टी की सदस्य है, तू मेरी पार्टी में है, तो लोग मुझे वैसे ही मेरी बाहर कोई मेरी ख्याति अच्छी नहीं है। जब से मैंने अपने पिता को जेल में डाला तब से तो समाज के सारे वर्ग के लोग मुझसे रूठे हुए हैं। ये कार्य तू और करेगी तो और मेरे पीछे विद्रोह हो जाएगा राज्य में। पूतना ने कहा विद्रोह नहीं होने देंगे। बोले क्यों? बोले वेश बदल के जाऊंगी, जिसका बालक उसी की माँ का रूप धारण कर लूंगी, जिसका बालक है उसी के बहन का रूप धारण कर लूंगी, उसकी बुआ का धारण कर दूंगी रूप, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, ये प्रस्ताव पास हो गया। इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु चचार निघ्नन्ति पुरः ग्राम ब्रजादिषु। अब देखो जरा, ये पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए पुर नगर इत्यादि गांव इत्यादि में घूमने लगी। इसने देखा कि नंद के भवन में भी उत्सव मनाया गया आजकल, तो वहां भी कोई बालक का जन्म हुआ होगा। तो देखो जरा, वहां पहुंच गई, वेश बदल कर गई, और वेश बदल कर गई तो माँ यशोदा ने बोला देवी तुम कौन हो? अरे बोले मैं इसी गांव की तू नई नवेली बहू हूँ, अभी तो आई हूँ, अभी तुम मुझे पहचानते नहीं हो। तो बोले मुझे भी तेरे लाला के दर्शन करने हैं। तो माँ यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, जब सभी कर रहे तो तू भी कर ले। माँ यशोदा अन्य कामों में व्यस्त हो गई, गृह कार्यों में व्यस्त हो गई। ये पूतना वेश बदल कर आई हुई बड़ी सुंदर युवती बनकर हमारे ठाकुर के समीप पहुंच गई। अब जब समीप पहुंची तो जैसे ही इसने ठाकुर को देखा तो मोहित हो गई, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। ऐसे ही पूतना ने जब इस छोटे से बालक को देखा मोहित हो गई, किंतु कंस का वो वचन याद आ गया, पूतना अपने कार्य में पारंगत हासिल करके आना है, आएगी तो तुझे उपहार मिल जाएंगे। इस प्रसन्नता के कारण सीधे उस छोटे से बालक को अपनी गोद में ले लिया। भगवान को गोद में लेते ही भगवान ने पूतना को देखना ही बंद कर दिया, नहीं देखा। इस पे ऋषियों ने बड़े बड़े भाव कहे, आपने पहले भी सुना। भगवान सोचते हैं कि जो दृष्टि का पात्र नहीं है उसकी ओर देखना नहीं चाहिए, जो दृष्टि का पात्र नहीं है उसको नहीं देखना चाहिए। एक संत कहते नहीं नहीं, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद करके करे थे, पूतना को नहीं देखा इसलिए क्योंकि ये तो विष पिलाने आई थी, इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करा मेरे ठाकुर ने, क्योंकि विष पीने का काम किसका है? शंकर भगवान का। तो बोला हे भोलेनाथ, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया था, ये बुआ मुझे तो
ये पूतना मौसी तो मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई, ये तो बहुत कड़वा होगा, इसलिए आओ जल्दी से आ जाओ तुम पियो। दूसरे संत कहते नहीं नहीं, इसलिए बंद किए नेत्र, क्योंकि भगवान हमारे जो नेत्र है, एक है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, एक है सूर्यलोक, दूसरा है चंद्रलोक। तो इन्होंने फाटक बंद कर दिए। बोले क्यों फाटक बंद किए? इन्होंने कहा भगवान कृष्ण इसकी ओर देखेंगे, भगवान के नेत्र इस पूतना को देखेंगे और ये पूतना हमारे लोक न पहुंच जाए, ये अपवित्र है, इसलिए हमारे लोक न तो ये सूर्य लोक में पहुंचनी चाहिए न चंद्र लोक में पहुंचनी चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। सूर्य और चंद्रमा ने अपने फाटक बंद कर दिए। बोले हमारे लोक में इन पापियों का कोई अतिक्रमण नहीं करने देंगे, हम इनको नहीं आने देंगे। एक संत कहते हैं जो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए, जो दृष्टि का पात्र नहीं उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। जब भगवान राम वन में भ्रमण कर रहे थे, वनवास हो चुका था, तो जब शूर्पणखा आई तो ये भेष बदल कर आई थी भगवान के पास, नहीं आई थी। और ताते कह रही है कि ताते अब लग रही हूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। देखो भगवान जगत के सबसे सुंदर है भगवान राम, उनका सौंदर्य सबसे सुंदर है, अलौकिक है, पारलौकिक है। तो देखो पूतना जो ये शूर्पणखा थी भेष बदल कर आई और सुंदर युवती बनकर बोला कि राम मुझसे विवाह करोगे? बोले वैसे तो अपनी प्रशंसा कर रही है, मैं तो कुंवारी हुई, किंतु मन माना कछु, वैसे तुम भी मुझे बहुत अच्छे पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि गोरे नहीं हो तुम। भगवान पे भी कमी निकाल दी, क्योंकि राम जी थोड़ा सांवले। बोले वैसे तुम सांवले हो, तुमसे देखो गोरी चिट्टी मैं हूँ। भेष बदल कर आई थी, है आवरण बना। भगवान किसको पसंद करते? जिसमें आवरण न हो। कितनी भी सुंदर रूप बना लो, कितने भी गहने पहन लो, कितनी भी सुंदर साड़ी इत्यादि पहन लो, ये माताओं के लिए भी और भाई लोगों के लिए भी, चाहे कितने भी अच्छे बन ठन कर भगवान के समीप जाओ, यदि अंदर कूड़ा करकट भरा होगा तो भगवान देख लेते, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। भगवान तो पवित्र आत्माओं को पसंद करते हैं। आवरण बनाकर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आवरण डालकर आई थी, सुंदर बनी हुई थी, है ना, भेष बदल कर आई, जैसी थी वैसी चले जाती तो शायद भगवान दया भी कर लेते। शूर्पणखा है भेष बदल कर आई थी, भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और भगवान ने कहा देखो मैं तो विवाहित हूं, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। हाँ लक्ष्मण अभी कुंवारे हैं, तो भगवान ने तो असत्य कह दिया, नहीं कहा। बोलो लक्ष्मण का विवाह हो रखा था कि नहीं हो रखा था? तो अहै कुंवार मोर लघु भ्राता ऐसे क्यों कहा राम जी ने? यानी कि अब भगवान भी झूठ बोलते हैं क्या? असत्य भाषण कर दिया। बोले क्यों बोला होगा? पता है आपको? क्योंकि जब विवाह इत्यादि हो गए तो बेचारे विवाह करने के बाद एक दिन भी लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, वन में आ गए थे। तो इसीलिए भगवान झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते। कुंवारे हैं अभी, इसलिए इनसे चाहते हो तो इनसे विवाह कर सकते हो। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बाकी कथा तो आपको पता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसकी ओर एक बार भी भगवान राम ने नहीं देखा। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहहि कुंवार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। सीता की ओर देखकर जितनी भी बातें शूर्पणखा से भगवान राम ने करी, तो शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं, सीता की ओर देखकर बात करते थे। बोले जो दृष्टि का पात्र नहीं उसकी ओर देखना ही नहीं चाहिए, समझ रहे? इसीलिए भगवान ने पूतना की ओर नहीं देखा। या भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल है उसी व्यक्ति की ओर मेरी दृष्टि जानी चाहिए, कुपात्र को मैं देखता ही नहीं हूँ, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने नेत्र बंद करे
अब पूतना ने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम करूं, भेद खुल जाएगा, तो स्तनपान कराने लगी। और भगवान ने स्तनों का दूध के साथ गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबन् सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणि। पहले तो भगवान ने दुग्धपान किया, थोड़ी देर बाद पूतना के उस जहर के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। जब इसके प्राण खींचने लगे तो इससे चिल्लाने लगी, पूतना पूतना पूत ना। पूत मतलब पुत्र नहीं, पूत नहीं। जब मातृभाव जागृत हो गया, पूत कहकर माँ अपने आप माँ बन गई, भगवान को पूत बना दिया, पुत्र बना दिया। भगवान ने कहा अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। माँ बन गई, इसने मुझे बेटा बना लिया। यद्यपि इसने जहर पिला दिया, किंतु माँ के तरफ से मुझे पुकार रही है, इसलिए भगवान ने उसके प्राणों को तो हरण किया ही था, किंतु जो गति बाद में माँ देवकी को दी, यशोदा को दी, वही गति इस पुत्र को दी, क्योंकि इसने कहा पूत हे पुत्र। इसलिए कहते भगवान से संबंध बनाने चाहिए। तो इसीलिए समस्त प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब तो ये विचलित हो गई, प्राण पखेरु होने लगे इसके। अब बोलती पूतना पूतना। और कुछ माही हलाहल ले पिचली पर धाय गरी मरी भूतनिया कपलार चवे दृग रक्त बहे फल पायो निपूतनी फल पायो निपूतनी पूतनिया। अपने कर्मों का फल इसको मिल गया। यदि वास्तविक साधारण गोपी बनकर भगवान के पास जाती तो भगवान के इतने समीप कौन बैठा था बोलो। या तो भगवान शिव की गोद में भगवान बैठे थे, या माँ यशोदा की गोद में भगवान बैठे हैं, अन्य लोगों की गोद में तो भगवान कभी बैठे नहीं। किंतु ये यदि सामान्य गोपी बनकर जाती और भगवान को अपने हृदय से लगाती तो आज इसकी गति, वैसे तो सदगति मिलनी थी, किंतु ये मरती नहीं। किंतु इसके भाव कुभाव थे, इसलिए भगवान ने इसको ऐसी जगह पटका। फिर ये जब भागी उस नंद भवन से, तो सामने के वन में जाकर भगवान ने इसके समस्त प्राणों का हरण किया और पूतना का उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।